कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रियंका गांधी और संबित पात्रा समेत कई नेताओं ने राजीव त्यागी के निधन पर दुख जताया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं आया और वो अब भी वेंटिलेटर पर हैं। बेंगलुरु में विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट पर हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 पुलिस वाले घायल हो गए। बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के मामले में मुख्य आरोपी समेत 145 लोग गिरफ्तार किए गए। केरल सरकार ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायणन को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जिन पर 26 साल पहले जासूसी का आरोप लगाया गया था, लेकिन अदालत में वो केस जीत गए थे। अमेरिका में भारतीय मूल की सेनेटर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर हैरानी जताई। खबर है कि नवंबर 2019 में सुशांत के खाते से 2 दिन में 4.5 करोड़ की एफडी तोड़ी गई, जिस पर ईडी ने रिया और श्रुति मोदी से सवाल पूछे। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सिद्धार्थ को बुद्धिमान अपराधी करार दिया और उस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया की मदद करने का आरोप लगाया। संजय राउत के आरोपों पर सुशांत के परिवार ने एक चिट्ठी जारी की, जिसमें परिवार को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया गया। मजीद मेमन ने सुशांत पर टिप्पणी की कि वो मरने के बाद ज्यादा मशहूर हुए। हालांकि एनसीपी ने उनके इस ट्वीट को निजी बताते हुए किनारा कर लिया। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले कुछ इलाकों में आतंकियों के पोस्टर लगाए गए। पुलवामा में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में जैश का एक आतंकी मारा गया, जबकि एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की टीम पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सरपंचों और पंचों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ने के लिए फिर बाहर से आने वाले मरीजों को जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान के जैसलमेर में ठहरे कांग्रेस विधायक जयपुर के होटल लौट आए। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दिल्ली में अब तक अगस्त में 72% कम बारिश हुई, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में पूजा की। मुंबई के घाटकोपर में जन्माष्टमी पर दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजाब सरकार ने जन्माष्टमी पर रात को कर्फ्यू में ढील दी। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को गलत बताया, जिनमें समंदर में गणपति विसर्जन पर रोक का दावा किया गया था। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़े मामलों की वजह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की पत्नी को कोरोना वायरस हो गया। राम मंदिर के लिए बने ट्रस्ट ने लोगों से आर्थिक मदद देने की अपील की। कोलकाता में लेफ्ट के छात्र संगठन ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई राज्यों में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास को ईडी ने जमीन सौदों के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। चीन में भारतीय राजदूत ने एलएसी के मसले पर चीन के अधिकारियों से बातचीत की। दिल्ली सचिवालय में कोरोना की वजह से इस साल 15 अगस्त समारोह के लिए सिर्फ 100 लोगों को न्योता दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कुछ छात्रों ने एक चिट्ठी लिखी और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी। जन्माष्टमी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मंदिर में पूजा की। पंजाब सरकार ने 12वीं की कई छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन बांटे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना से जुड़ी सुविधाओं की समीक्षा की और मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी नहीं होने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मलबा आने से बंद हुआ केदारनाथ जाने वाला रास्ता खोल दिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने कई आरोपियों के 127 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए। दिल्ली के पास फरीदाबाद में पति और पत्नी की उनके मकान में हत्या कर दी गई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के रीवा समेत 10 जिलों में कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद जमीन खिसक गई, जिससे कई घरों में मलबा घुस गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर को 600 मीटर सैनिटाइजर और 6000 मास्क दान दिए गए। हरियाणा के पंचकुला में एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक राजकुमार ने थाने के अंदर पुलिस वालों पर बदसलूकी का आरोप लगाया, जबकि पुलिस वाले ने भी विधायक पर आरोप लगाए। हरियाणा के फतेहाबाद में शराब तस्करी के शक में कुछ लोगों ने एक आदमी की पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने सीवर सफाई के लिए रोबोट तैनात किए। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई।
हरियाणा सरकार ने कोरोना की वजह से इस साल 15 अगस्त कार्यक्रम सादगी से मनाने का ऐलान किया। बिहार में भी 15 अगस्त समारोह सादगी से मनाया जाएगा। पप्पू यादव कोरोना संकट की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री के घर के बाहर युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पर्यावरण से जुड़े बिल पर अपना विरोध जताया। भोपाल में शर्तों के साथ जिम और योग सेंटर खोल दिए गए। राजस्थान के कॉलेजों में ऑनलाइन दाखिले के लिए आवेदन की तारीख 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र के गोंदिया में पुलिस ने नक्सलियों के लगाए एक बम को नाकाम कर दिया। पंजाब के रूपनगर में पानी की समस्या से परेशान कुछ लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। नैनीताल में जमीन खिसकने से हाईवे पर आए पहाड़ के मलबे को हटा लिया गया। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में एक बाघिन ने 3 बच्चों को जन्म दिया। हैदराबाद में एक महिला पर अपने पति से झगड़े के बाद अपने 2 महीने के बच्चे को बेचने का आरोप लगा। ओडिशा में 15 अगस्त को कुछ जिलों में लॉकडाउन से छूट दी गई ताकि लोग तिरंगा फहरा सकें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर की बांदीपुरा पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। बिहार के गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार ने एक पुल का उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल से जुड़ी एक सड़क बाढ़ में बह गई, जिसे तुरंत ठीक किया गया। केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कल इडुक्की जाएंगे, जहां वो जमीन खिसकने से हुए हादसे के पीड़ितों से मिलेंगे। तेलंगाना सरकार ने सभी निजी अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें अब कोरोना के इलाज का खर्च अस्पताल की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। भारत ने पीओके की मेडिकल डिग्री को बैन कर दिया, यानी वहां से डिग्री लेने वाले भारत में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। मिजोरम में बीएसएफ के 5 और जवानों को कोरोना हो गया। झारखंड के सीएम आवास पर 20 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में 17 अगस्त को शर्तों के साथ कुछ मंदिर खोले जाएंगे। न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले फिर सामने आने के बाद वहां आम चुनाव टलने की संभावना जताई गई। स्कॉटलैंड में 5 महीने बाद स्कूल खोल दिए गए। नए नक्शे पर इमरान खान का मजाक उड़ाने वाले आदमी को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। सिंगापुर में कुछ जगहों पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए खास ड्रोन लगाए गए। हांगकांग में मीडिया कारोबारी जीबी लाई को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिन्हें चीन के नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। सिंगापुर में बरामद किए गए 9 टन हाथी के दांतों को नष्ट कर दिया गया। दक्षिण सूडान में जवानों और नागरिकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 45 सैनिकों समेत 127 लोगों की जान चली गई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। ब्रिटेन कोरोना संकट के बीच आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया, क्योंकि वहां पिछली तिमाही की अर्थव्यवस्था में 20% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चेक रिपब्लिक का दौरा किया। सेंसेक्स 37 अंक जबकि निफ्टी 14 अंक नीचे बंद हुआ। दिल्ली में सोने की कीमतें गिरकर 53,000 के नीचे पहुंच गई। दिल्ली में चांदी के दाम 72,756 रुपए से गिरकर 67,584 रुपए पर आ गए। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद वो 14 दिनों के लिए क्वारंटीन हो गए। बेंगलुरु में 5 और हॉकी खिलाड़ियों को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना के मामलों के बावजूद हॉकी कैंप 19 तारीख से ही शुरू होगा। कोरोना संकट की वजह से फुटबॉल वर्ल्ड कप और 2023 में होने वाले एशियन कप के क्वालिफायर मुकाबले फिलहाल टाल दिए गए। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने महेंद्र सिंह धोनी के 2022 तक आईपीएल खेलने की उम्मीद जताई। खबर है कि मध्य प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर डोप टेस्ट में फेल हो गई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। मान्यता ने कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त के लिए प्रार्थना करने की अपील की और अफवाहों पर भी ध्यान न देने की सलाह दी। फिलहाल फिल्म दृश्यम के निर्देशक निशिकांत कामत की लिवर में दिक्कत से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।